हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप एडिटोरिया करंट अफेयर्स प्रैक्टिस शीट नंबर 5 देख रहे हो। इससे पहले आपको प्रैक्टिस 1 2 3 4 जो कि आपको दो पार्ट में करवाया जा चुका है। 100 क्वेश्चन करके आपको दो पार्ट में अभी तक में 200 क्वेश्चन बता दिया गया है। आज का क्लास आप सेट नंबर 3 देख रहे हो, जिसमें कि आपको नंबर 5 प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और 6 देखना है। टोटल 100 क्वेश्चन आज के भी आपके इस क्लास में है। अगर आप अभी तक आपने उन सारे क्लास को नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए खास करके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का यह सेशन आपके लिए रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम में अब मुश्किल से 25 से 30 दिन का टाइम बचा हुआ है। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने आप को अच्छे से तैयार कर लीजिए अपने एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि आपको पता है यह वैकेंसी फिर आपको नेक्स्ट ईयर ही हो सकता है एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और पता नहीं उस टाइम तक कैसा क्या सिचुएशन रहेगा। इसीलिए कोशिश करिए इस एग्ज़ाम में आप अपना एक सीट ज़रूर पक्का कर लें। आज के इस क्लास को ध्यान से देखिए, समझिए, और अगर किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है, आप इस नंबर को देख लेंगे। आपको किसी भी क्लास का अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो आपको वो मिलेगा। देखिए 9576843550 नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। 67वीं बीपीएससी के लिए आप चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए देखते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। हाल ही में वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो आपको बताना है कि इन चारों में से क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। PR श्रीजेश को मिला है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का पुरस्कार। हाल ही में दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित फ्लाइंग बोट द जेट को किस देश ने लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। UAE के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा, बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर। भारत का पहला जूलॉजिकल पार्क आपके मध्य प्रदेश में बनना है। देश की पहली बुलेट ट्रेन का पहला स्टेशन कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में बनना है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के अवसर पर भारत में कितने और नए रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। 2 नए रामसर साइट्स को जोड़ा गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2022 के मौके पर। निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2021 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रहा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, अमेरिका रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, छत्तीसगढ़ ने। किस भारतीय खिलाड़ी को 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नीरज चोपड़ा को। भारत का पहला यूनिकॉर्न स्पोर्ट्स इंटरप्राइजेज कौन बना? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग्स। किस देश ने वेस्टइंडीज में आयोजित अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 खिताब जीता? ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, भारत ने अभी जस्ट ये वेस्टइंडीज में जो आयोजित हुआ था अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किसे JNU की पहली महिला कुलपति नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, शांति श्री धूलीपुरी पंडित को JNU की महिला कुलपति नियुक्त की गई है, जो कि ये पहली महिला हैं। फरवरी 2022 में भारत में आयोजित AFC महिला एशिया कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चीन ने। हाल ही में कोविड-19 के विरुद्ध DNA वैक्सीन को लगाने वाला पहला देश कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, भारत। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, उत्तर प्रदेश। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 के ओलंपिक के लिए किन खेलों को शामिल करने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर देखिए, सर्फिंग, स्केटबोर्डिंग और स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग। इन तीनों को किया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, उपरोक्त सभी यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 2028 में ये खेल जुटेंगे। भारत के किस शहर में दुनिया के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखी गई है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जयपुर में। यहाँ पे कौन सा ये पद, ये मतलब सुमेलित है पद और इंसान के बारे में आपको मैच करना है।
देखिए एनसीईआरटी के जो नए निर्देशक हैं दिनेश प्रसाद सकलानी, इंडिगो के नए प्रबंध निदेशक राहुल भाटिया, यूजीसी के नए अध्यक्ष एम जगदीश बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब। शीतकालीन ओलंपिक 2022 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन बने? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, आरिफ खान। वर्ष 2021 में भारत रत्न से सम्मानित किस प्रसिद्ध गायिका का निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, लता मंगेशकर। 2 फरवरी 2022 के विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर, वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। फरवरी 2022 में आयोजित पहले ओडिशा ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, उन्नति हुड्डा नाम है उनका। हाल ही में किस राज्य को 75 वर्षों में पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, मणिपुर को। बताना है कि हाल ही में होंडुरस की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, सियोमारा कास्त्रो को। हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग उत्सव का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, सऊदी अरब में। 4 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व कैंसर दिवस का थीम आपको बताना है कि क्या था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। देखिए 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि 2022 में हुआ था, एशियन फिल्म प्रतियोगिता खंड में किस भारतीय फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, कुंजगल। पेबल्स पेबल्स हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में देश की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ स्थापित की गई है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, लखनऊ में पहला बैडमिंटन पैरा अकादमी जो है ये स्टार्ट किया गया है। जनवरी 2022 में विभिन्न नियुक्तियों में से कौन यहाँ पे सुमेलित है आपको बताना है। तो देखिए पुष्प कुमार जोशी जो हैं HPCL के नए चेयरमैन और MD बने हैं, यह आपका सही है। DV अनंत नागेश्वरन जो है ये मुख्य आर्थिक सलाहकार बने हैं, यह भी सही है। और जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, विनोदानंद झा PMLA निर्णायक प्राधिकरण के अध्यक्ष ये बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, यहाँ पे सभी आपका मैच किया हुआ सही से है। देखिए यहाँ पे है मीनाक्षी लेखी के द्वारा इंडियाज वुमेन अनसंग हीरोज, ये पुस्तक लिखा गया है। रस्किन बॉन्ड के द्वारा अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, यह भी आपका सही है। किरण बेदी के द्वारा फियरलेस गवर्नेंस लिखा गया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे सभी आपका सही मैच किया हुआ है। हाल ही में हुए निधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है बताना है। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, थिरुआर नागास्वामी जो है ये पुरातात्विक हैं। मिलिना साल्वी जो है कथकली ये कथकली ये करती हैं। फिर आपका चरणजीत सिंह जो है ये आपके हॉकी खिलाड़ी हैं। तो यह तीनों भी आपका यहाँ पे मैच किया हुआ, तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक करेंगे। जनवरी 2022 में किस अफ्रीकी देश में सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, बुर्किना फासो में। हाल ही में असम सरकार के द्वारा किसे असम वैभव सम्मान प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रतन टाटा को। जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा रहा? ऑप्शन नंबर सी, 85वां नंबर पे भारत रहा अंतर्राष्ट्रीय बोध सूचकांक भ्रष्टाचार के मामले में जनवरी 2022 में। हाल ही में भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, केरल में। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया, इन्हें बताना है। देखिए जनरल विपिन रावत, कल्याण सिंह और सुश्री प्रभा ने जो है इनको मिला है, बट आचार्य चंदना जी जो दिया हुआ ये गलत है, इनको भी पद्म विभूषण नहीं मिला है। फ्रेंड्स आप पद्म भूषण वगैरह जो पद्म विभूषण है, भूषण है, इन सारे पुरस्कार को जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आना ही है। जनवरी 2022 में किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा नीरज चोपड़ा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हाल ही में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? देखिए जय भीम और ये मरक्कर को, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन दोनों को 2022 के लिए ऑस्कर के लिए भारत की ओर से पेश किया गया है।
हाल ही में पहले भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। किस राज्य में भारत का पहला पक्षी एटलस तैयार किया गया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल में। बताना है कि हाल ही में किस दक्षिण अमेरिकी देश में तेल रिसाव के कारण 90 दिनों का पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की गई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, पेरू में 90 दिनों का राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। बताना है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, इसमें पुरुष एकल का खिताब राफेल नडाल ने जीता, सही है, और इसमें महिला एकल का खिताब एशले बार्टी ने जीता। काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में आपको बताया जा चुका है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है सी, ए और पहला और दूसरा दोनों यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। जनवरी 2022 में दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित किस देश में ज्वालामुखी विस्फोट की घटना हुई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, टोंगा में। भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, गुरुग्राम में किया गया है। देखिए, यहाँ पे आपको बताना है कि भारत ने किस देश की मदद से 150 गांवों को उत्कृष्ट गांव में बदलने की योजना बनाई है? ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा राइट आंसर, इजराइल की मदद से। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कैनाल लॉक का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, नीदरलैंड में। केंद्र सरकार ने महात्मा गांधी के किस प्रिय भजन को इस साल से बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटाने का फैसला किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, अबाइड विथ मी को। नेताजी रिसर्च ब्यूरो ने जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, शिंजो आबे को। यूएनडीपी ने किस यूट्यूबर को भारत का पहला युवा जलवायु चैंपियन घोषित किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, प्राजक्ता कोली को। बताना है कि दक्षिण मोबुओंग किस राज्य का पहला ओडीएफ प्लस गांव घोषित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, मिजोरम का ये गांव है। ओडीएफ का मतलब फ्रेंड्स खुले में शौच जो होता है उससे रिलेटेड है। हाल ही में भारत की संसद द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, डिजिटल संसद के नाम से लॉन्च किया गया है। अभी आपने 50 क्वेश्चन देखा, आइए अब देखते हैं और 50 क्वेश्चन जो कि आपका सेट नंबर या आपका 6 हो जाएगा। चलिए, अब आपको बताना है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी हो जाएगा राइट आंसर, रघुराम राजन को। जनवरी 2022 में किस एशियाई देश में ईंधन यानी कि एलपीजी की बढ़ी कीमतों के कारण आपातकाल की घोषणा की गई है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, कजाकिस्तान में। हाल ही में 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड्स 2022 की घोषणा की गई है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे सारे कथन आपका सही हो जाएगा। फिल्म पावर ऑफ द डॉग को सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा का पुरस्कार दिया गया। अभिनेता विल स्मिथ को बेस्ट एक्टर इन ड्रामा अवार्ड दिया गया। अभिनेत्री निकोल किडमैन को बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 79वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड 2022 से संबंधित हैं। जनवरी 2022 में गोवा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को राज्य मंत्रिपरिषद में आजीवन कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रताप सिंह राणे को। बताना है कि बहुराष्ट्रीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, इसका आयोजन अमेरिका के गुआम में हुआ। इस युद्धाभ्यास में क्वाड देश कनाडा और दक्षिण कोरिया ने भाग लिया, सही है। सी ड्रैगन अमेरिकी नौसेना द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुराष्ट्रीय अभ्यास, यह भी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे कांट हिज आइडियाज ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शन ए हो जाएगा, धीरेन्द्र के झा के द्वारा ये लिखा गया है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज कौन नियुक्त हुई हैं? ऑप्शन नंबर सी,
आयशा मलिक, नाम ध्यान रखेंगे, पाकिस्तान की पहली सुप्रीम कोर्ट की महिला जज हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हो जाएगा जनरल विपिन रावत के नाम पर। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? ऑप्शन ए हो जाएगा मध्य प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी इन्हीं को करना है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीर बाल दिवस किस दिन मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 26 दिसंबर को। आपको अगर पता हो 26 दिसंबर को किसका जन्म दिवस आता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्रैक्टिस सेट में बहुत बार बताया जा चुका है ये बात भी आपको। IPL 2022 और 2023 के लिए कौन सी कंपनी टाइटल स्पॉन्सरशिप होगी? अगर आप IPL देखते होंगे तो समझ गए होंगे, टाटा ग्रुप, टाटा IPL अब लिखा हुआ आता है आपके जिस भी चैनल पर आप मैच देखते होंगे उसके स्क्रीन पे। 7 से 9 जनवरी 2022 के लिए नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम में। हाल ही में कौन सा शहर जल मेट्रो परियोजना वाला भारत का पहला शहर बन गया है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोच्चि हो जाएगा राइट आंसर। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 Q1 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर 83वां यानी कि 83वां स्थान मिला है। बताइए सीरियम संस्था द्वारा जारी वर्ष 2021 के लिए समय पर प्रदर्शन के लिए विश्व के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8वां स्थान। इसरो के नए अध्यक्ष और अंतरिक्ष विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा एस सोमनाथ को। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में हुए PM मोदी की सुरक्षा चूक की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है? ऑप्शन नंबर बी इंदु मल्होत्रा की अध्यक्षता में बनाया गया है। 7 जनवरी 2022 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3rd राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई, जिसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर उत्तर प्रदेश को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 3रा राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में टॉप पे रखा गया है। हाल ही में किस देश में पहली बार डॉक्टर्स ने सूअर के हृदय को इंसानों में प्रत्यारोपण किया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर अमेरिका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आपको एक बात यहाँ पे पता होना चाहिए, यह जो है ना रिकॉर्ड ये शायद भारत के नाम होता। आपको अगर पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि एक डॉक्टर थे, अब अपने साउथ की तरफ का नाम उनका ध्यान नहीं, माफ़ कीजिएगा नॉर्थ ईस्ट का ध्यान नहीं आ रहा है उनका नाम क्या था। उन्होंने सूअर के हृदय को इंसान में लगाकर मतलब सब कुछ सही किया था, बट ऐसा कंडीशन हुआ था कि उस इंसान की मृत्यु हो गई थी, जिसकी वजह से उनको जेल वगैरह में डाल दिया गया और जो गवर्नमेंट थी उनको सपोर्ट ना करके सारा गुस्सा अपना उन पर निकाल कर उनको जेल में मतलब वो करके कहिए कि पागल की तरह कर दिया गया। और यही काम अभी अमेरिका के डॉक्टर ने सेम प्रोसेस से कहिए कि भारत का जो उन डॉक्टर का जो किया हुआ प्रोसेस था उन्हीं का सारा शेड्यूल देख करके मतलब कैसे किए थे सारा कुछ देख करके वो लोग अभी किए हैं और अमेरिका अभी ये अपना मतलब कहिए कि रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। आज शायद भारत का ये नाम होता अगर भारत सरकार राज्य सरकार उन डॉक्टर का सपोर्ट करती है आज तो। देखिए विदेशी मुद्रा संकट की स्थिति से निपटने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश को $900 मिलियन का ऋण दिया है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर श्रीलंका को। पता होगा श्रीलंका में बहुत खराब कंडीशन चल रहा है। हाल ही में अमेरिकी सिक्के पर दिखाई जाने वाली पहली अश्वेत महिला कौन है? ऑप्शन नंबर डी माया एंजेलो। बताना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार भारत का वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% सही है। पिछले रिपोर्ट की तुलना में भारत में वनावरण 1540 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, सही है। टाइगर रिजर्व में वनावरण में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत अरुणाचल प्रदेश के पक्के टाइगर रिजर्व में है, यह भी आपका सही हो जाएगा। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर है यहाँ पे। रेल मंत्रालय ने जनवरी 2022 में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की? ऑप्शन नंबर डी केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता रेलवे स्टेशन किया जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे सुमेलित है बताना है। तो सभी सुमेलित हैं। प्रदीप शाह
फाइजर इंडिया के अध्यक्ष, शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा के ब्रांड एम्बेसडर और राजकुमार राव जो है ये रेन्यू बॉय कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। हाल ही में किसके द्वारा मिशन अमानत की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रेलवे के द्वारा सामान वगैरह को सुरक्षा देने के लिए किया गया है। हाल ही में प्रकाशित ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए हो जाएगा जयंता घोषाल के द्वारा। बताइए जनवरी 2022 में हुए नियुक्तियों में से कौन सुमेलित है? देखिए ये जो आपके बारबाडोस के प्रधानमंत्री हैं मियां मोटाली, सही है। भारत थल सेना के उप प्रमुख मनोज पांडे और AEPC के नए अध्यक्ष नरेंद्र कुमार गोयनका, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी यहाँ पे सही मैच किया हुआ है। बताना है कि वर्ष 2023 में पहली विश्व बाल T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ऑप्शन नंबर डी केरल में। इसे हो जाना था 2021 में है, 21 में ही, बट कोविड की वजह से इसे टाला गया है, ध्यान रखेंगे क्योंकि प्रैक्टिस सेट में भी आपको ये सब बताया जा चुका है। पंडित रिपजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हो गया। वह किस नृत्य शैली के मशहूर थे? ऑप्शन नंबर सी कथकली के वे थे। हाल ही में मनाए गए त्योहारों में कौन सुमेलित है? बताना है। लोसूंग सिक्किम में, जलीकट्टू मदुरै तमिलनाडु में, लोसार महोत्सव लद्दाख में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। सभी सही मैच किए हुए हैं। वर्ष 2021 फोर्ब्स की सर्वाधिक कमाई करने वाली शीर्ष 10 महिला खिलाड़ियों की सूची में से किसे शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए हो जाएगा नाओमी ओसाका 1 नंबर पर हैं। हाल ही में किसने अपनी आत्मकथा इंडोमिटेबल अ वर्किंग वुमेन्स नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप की है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर हाँ सी हो जाएगा अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। हाल ही में न्याय घड़ी स्थापित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बना है? ऑप्शन नंबर डी गुजरात हाईकोर्ट बना है। हाल ही में मिसेज वर्ल्ड 2022 का ताज किसने जीता? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, साइरिन फोर्ड के द्वारा ये जीता गया है। हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट यानी कि किस्सा खाकी का लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दिल्ली मतलब पुलिस ने। हाल ही में किस संस्था के द्वारा सारथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, सेबी ने किया है सारथी को लॉन्च। फीफा अवार्ड्स 2021 में लगातार दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए रॉबर्ट लेवाडोवस्की को चुना गया है फीफा अवार्ड्स 2021 में दूसरी बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में। हिमाचल प्रदेश में आयोजित 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? ऑप्शन नंबर ए लद्दाख महिला टीम ने। हाल ही में इंडोनेशिया ने अपनी नई राजधानी घोषित किया है। बताइए इंडोनेशिया की अब नई राजधानी के रूप में आप किसे कहेंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ननसुतारा को। ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया की नई जो राजधानी है वो ननसुतारा है। किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा फुटबॉल स्टेडियम बनाया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा लद्दाख में। देखिए आईसीसी की तरफ से चुने गए मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2021 में किस भारतीय खिलाड़ी को शामिल किया गया है? तो देखिए रोहित शर्मा, आर अश्विन और ऋषभ पंत को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में किस भारतीय महिला टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए हो जाएगा सानिया मिर्जा ने। देखिए नेक्स्ट नंबर 44 है विश्व आर्थिक मंच के दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन का आयोजन डिजिटल रूप से किया गया। इसका थीम आपको बताना है क्या था? ऑप्शन ए हो जाएगा द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड थीम रखा गया था विश्व आर्थिक मंच दावोस एजेंडा 2022 शिखर सम्मेलन में। हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी हैं। ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सारा गिल। बताना है कि हाल ही में मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व की 13 लोकप्रिय नेताओं की सूची में से किस नेता को प्रथम स्थान मिला है? ऑप्शन नंबर डी फूमियो किशिदा को मिला है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तकों के संबंध में कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो देखिए बोस यानी कि द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन
इनकन्वेनियंट नेशनलिस्ट चंद्रचूड़ घोष के द्वारा द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा तुहिन ए सिन्हा और अंकिता वर्मा के द्वारा गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। हाल ही में कौन प्रतिष्ठित नासा कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, जानवी डांगेती। आप नाम ध्यान रखेंगे। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में जारी किया गया? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, जम्मू कश्मीर में। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 100 देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, हरियाणा सरकार के द्वारा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की शुरुआत की गई है। तो फ्रेंड्स अभी आपने 100 क्वेश्चन देखा जो कि आपके करेंट अफेयर्स एडिटोरिया के द्वारा जो प्रोवाइड करवाया गया बुक उससे लिया गया था। टोटल 1000 क्वेश्चन आपके उस बुक में दिया हुआ है। आज आपका 300 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अभी 700 और देखना है। 67 बीपीएससी के लिए अब 25 दिन का टारगेट का क्लास चल रहा है। उसमें काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट और काफ़ी कुछ अभी आपको देखने को मिलेगा जो कि आपके एग्जाम के व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप बने रहिएगा एबीसी एकेडमी के साथ। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही फ्रेंड्स बने रहिए एबीसी एकेडमी के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।